वेलकम टू माय चैनल चोजन बाय किंग जीसस। क्या आप उपवास सही तरीके से कर रहे हैं? इस वीडियो में जानिए बाइबल के अनुसार सही उपवास क्या है, कैसे करें और 40 दिन के उपवास की सच्चाई क्या है। यह वीडियो हर मसीही के लिए ज़रूरी है जो आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे परिचय के बारे में। उपवास का परिचय आज मैं आप करवाने जा रही हूँ। उपवास मसीही जीवन की सबसे अधिक गलत समझी जाने वाली आत्मिक अनुशासनों में से एक है। कुछ लोग इसे पूरी तरह टाल देते हैं क्योंकि यह उन्हें बहुत कठोर या अत्यधिक लगता है। कुछ लोग इसे बिना समझ के अपना लेते हैं, यह मानते हुए कि जितनी अधिक कठोरता उतनी अधिक आत्मिकता। कुछ लोग इसे चमत्कार पाने का एक तरीका समझते हैं और कुछ इसे केवल धार्मिक परंपरा तक सीमित कर देते हैं, परंतु बहुत कम लोग इसे बाइबल के अनुसार समझते हैं। यह वीडियो आपको लंबे उपवासों की कहानियों से प्रभावित करने के लिए नहीं बनाई गई। यह आत्मिक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह स्पष्टता को पुनः स्थापित करने के लिए बनाई गई है। बाइबल उपवास को सामर्थ्य बताती है, परंतु कभी लापरवाह नहीं। यह उपवास को दीनता का मार्ग बताती है, परंतु कभी हानिकारक नहीं। यह उपवास को परिवर्तनकारी बनाती है, परंतु हमेशा आज्ञाकारिता में स्थिर। पूरे पवित्र शास्त्र में उपवास कई रूपों में दिखाई देता है। व्यक्तिगत उपवास भी है और सामूहिक उपवास भी है। छोटे उपवास भी हैं और लंबे उपवास भी। आंशिक उपवास भी हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में असाधारण उपवास के क्षण भी। परंतु कहीं भी पवित्र शास्त्र विश्वासियों को यह आज्ञा नहीं देता कि वे बिना बुद्धि के किसी अत्यधिक उदाहरण की नकल करें। उपवास भक्ति सिद्ध करने का माध्यम नहीं है, यह हृदय को सही स्थान पर रखने का मार्ग है। भजन संहिता 35 का 13 अध्याय में दाऊद कहता है, मैंने उपवास करके अपने प्राण को दीन किया। आमीन। यह एक वाक्य बाइबलीय उपवास का सार प्रकट करता है। दीनता। उपवास आत्मनिर्भरता को घटाता है। यह भूख और इच्छाओं को शांत करता है। यह भीतर स्थान उत्पन्न करता है और आत्मिक संवेदनशीलता को तीक्ष्ण करता है। यह छिपी हुई आसक्तियों को प्रकट करता है। यह जीवन को फिर से परमेश्वर की इच्छा के साथ सीध में लाता है, परंतु उपवास को सही प्रकार से समझना आवश्यक है। यीशु ने मत्ती 6:16 में कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। उन्होंने यह मान लिया कि उपवास किया जाएगा, परंतु उसी शिक्षा में उन्होंने कपट से सावधान भी किया। उपवास या तो परमेश्वर के साथ निकटता को गहरा कर सकता है या आत्मिक घमंड को बढ़ा सकता है। अंतर उद्देश्य में है। यह 40 दिन की यात्रा आपको किसी अत्यधिक अभ्यास की ओर धकेलने के लिए नहीं बनाई गई है। यह आपको पवित्र शास्त्र में स्थिर करने के लिए बनाई गई है। प्रत्येक भाग सावधानी पूर्वक इन बातों पर चलता है। बाइबल में पाए जाने वाले उपवास के भिन्न प्रकार हैं। वह सुरक्षित और बुद्धिमान अवधि जिन्हें विश्वासी अपना सकते हैं। प्रत्येक उपवास के पीछे का आत्मिक उद्देश्य स्वास्थ्य, दीनता और विवेक का महत्व। उपवास के प्रत्येक समय में प्रार्थना की भूमिका। इन वीडियो के क्षणों में आपको दबाव नहीं मिलेगा, आपको कोई हेरफेर नहीं मिलेगा, आपको कोई रहस्यमय सूत्र नहीं मिलेगा। आपको पवित्र शास्त्र मिलेगा, आपको संतुलन मिलेगा, आपको प्रार्थना और मनन के लिए प्रतिदिन व्यवहारिक मार्गदर्शन मिलेगा। कुछ पाठक एक दिन का उपवास चुन सकते हैं, कुछ आंशिक उपवास कर सकते हैं, कुछ नियमित रूप से उपवास का एक क्रम अपना सकते हैं और कुछ लोग तुरंत आरंभ किए बिना केवल समझ प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक परिपक्वता
सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितने दिन उपवास करते हैं, यह इस बात से मापी जाती है कि आप कितनी सच्चाई से आज्ञाकारिता में चलते हैं। रोमियो 14:5 कहती है, हर एक अपने मन में पूरा निश्चय कर ले। उपवास व्यक्तिगत है, यह तुलना से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होना चाहिए। जब आप इन 40 दिनों से होकर चले तो यह याद रखें, लक्ष्य केवल भूखा रहना नहीं है, लक्ष्य दीनता है, लक्ष्य कठोरता नहीं है, लक्ष्य निकटता है, लक्ष्य सहन शक्ति नहीं है, लक्ष्य जीवन को परमेश्वर की इच्छा के साथ सीध में लाना है। यह पृष्ठ आपको सुरक्षित मार्गदर्शन दे, यह आपकी प्रार्थना जीवन को गहरा करे, यह स्पष्टता को पुनः स्थापित करे, यह आपको सिखाए कि कब उपवास करना है और कब नहीं करना है, और सबसे बढ़कर यह आपको उस एक की ओर निकट ले जाए जिसने कहा, मत्ती 4:4, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर आप सच में परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं तो उपवास को सही तरीके से समझें और अपनाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल चोजन बाय किंग जीसस को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।